बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीक का जो टॉपिक है वो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सऑर एंड एक्सनॉर गेट्स। अब क्योंकि हमने DSCH भी पढ़ लिया है और माइक्रोवेव भी पढ़ लिया है, वी ऑल नो दैट DSCH इज़ कंपैरेटिवली ईजियर, तो इट्स अप टू यू कि आप इसको माइक्रोवेव में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या DSCH में करना चाहते हैं, मगर इम्पोर्ट आप नहीं कर सकते। यू हैव टू मेक इट एंड देन द रिपोर्ट्स विल कम, मगर इम्पोर्ट नहीं करना, ठीक है। जो मैंने आपको लास्ट में सिखाया था ना कि हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम द लाइब्रेरी, वो आपने अभी नहीं करना। अच्छा, एक्सऑर गेट क्या है ये आप पढ़ चुके हो और कहीं ना कहीं यूज़ भी कर रहे हो अपने FYPs में, सो आई जस्ट रिवाइज इट क्विकली। सो एक्सऑर गेट, exclusive OR gate, is a digital logic gate that gives a 1 when the number of inputs is odd. Now you guys are about to pass out from this uni. सो ये चीज़ें काफ़ी ट्रिकी सी होती हैं जो आपसे MCQs में पूछ ली जाती हैं कि अगर इफ़ द नंबर ऑफ इनपुट्स इज़ ऑड तो विच गेट इज़ इट। सो इट्स ईजी टू रिमेंबर कि अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑड इनपुट्स हैं तो वो एक एक्सऑर गेट होगा। इन एक्सऑर गेट अ ट्रू आउटपुट रिजल्ट्स इफ़ वन एंड ओनली वन ऑफ द इनपुट्स टू द गेट इज़ ट्रू। ठीक है, बेशक ये 3 इनपुट है या 4 इनपुट है या n इनपुट्स हैं, अगर तो ये ऑड होगा तभी ये हाई आउटपुट देगा। ठीक है, इफ़ बोथ इनपुट्स आर फॉल्स, या दोनों लो हैं या दोनों ट्रू हैं, तो आपके पास आउटपुट फॉल्स होगा। एक्सऑर गेट रिप्रेजेंट्स द इनइक्वालिटी फंक्शन। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी रिसेंट की बात है कि क्लास 12 एक कुलीग या फ्रेंड अपने एक टेस्ट देने गया हुआ था, तो उसमें उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक्सऑर गेट कौन सी फंक्शनैलिटी को मैथमेटिकल फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करता है, इक्वालिटी को, इनइक्वालिटी को, या कौन सी को। तो इट इज़, ये आपके सामने है, तो ये बात याद रखिएगा कि एक्सऑर गेट रिप्रेजेंट्स द इनइक्वालिटी फंक्शन। द आउटपुट इज़ ट्रू इफ़ द इनपुट्स आर नॉट अलाइक, अदरवाइज द आउटपुट इज़ फॉल्स। ठीक है, वही वाली बात है कि ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स अगर ट्रू होंगी तभी आउटपुट आपके पास ट्रू होगा, अदरवाइज आउटपुट फॉल्स होगा। ये बात याद रखिएगा। अ वे टू रिमेंबर एक्सऑर इज़ मस्ट हैव वन और अदर बट नॉट बोथ। ठीक है, दोनों आप नहीं हो सकती। यू कैन ओनली हैव वन, यू कैन ओनली हैव ऑड। ठीक है, अगर 4 इनपुट भी है तो यानी ऑड नंबर ऑफ इनपुट्स पे वो 1 होगा। अच्छा, राइट साइड पे जो है ये इसका सिंबल बना हुआ है, नीचे बूलियन एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसका। द ट्रुथ टेबल अबव शोज दैट आउटपुट ऑफ एक्सक्लूसिव और गेट ओनली गोज हायर व्हेन बोथ ऑफ इट्स 2 इनपुट्स आर एट डिफरेंट लॉजिक। ये राइट साइड अगर आप देखो तो ट्रुथ टेबल बना हुआ है कि अगर दोनों 0 हैं आउटपुट 0 होगा, अगर 0 1 है आउटपुट 1 है, 1 0 होगा, 1 है, 1 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा। सो ये पहले भी आपको पता ही है, DLD में आपको जा चुके हैं इसमें, डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन में, मगर जस्ट टू रिवाइज इट, क्योंकि ये सवाल पूछे जाते हैं जब आप किसी भी एंट्री लेवल एग्ज़ाम जब आप देना शुरू करोगे फॉर योर जॉब, सो ये चीज़ें याद रखिएगा। इन शॉर्ट द आउटपुट इज़ 1 व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ वंस। ठीक है, ये याद रखिएगा। द बूलियन एक्सप्रेशन आपके पास क्या है, AB प्लस, अच्छा यहाँ पे क्या एक गलती हुई हुई है, देयर शुड बी बार ओवर हियर, मैं इसको भी ठीक कर देती हूँ। So, alright, so ये एक थोड़ा सा एरर था। सो द बूलियन एक्सप्रेशन फॉर एक्सऑर गेट क्या है, AB बार ए प्लस A बार B। ठीक है, A और B बट नॉट बोथ गिव्स Q। ये इसका स्कीमेटिक है, यही आपने इम्प्लीमेंट करना है। इट्स अप टू यू, अगर आप ये माइक्रोवेव में बनाना चाहते हैं तो आप माइक्रोवेव में बना लें, अदरवाइज इफ़ यू वांट टू डू इट ऑन DSCH and then convert into a microWin file, it's up to you। ठीक है, मगर this functionality should be correct, I'll be checking it। अच्छा, टास्क आपके पास क्या है, implement XOR gate using DSCH/microWin। कुछ steps हैं, I'm sure you know these now। Open the DSCH by selecting DSCH, go to the insert, फिर search the DS folder, और फिर आपने ये replicate कर लेना है। complete the following design यूजिंग द सेम प्रोसीजर। फिर आपने क्लॉक को सेट करना है, क्लॉक 1 को, एंड सिमिलरली फॉर क्लॉक 2 सेट बोथ टाइम्स टू 5 नैनोसेकंड। ये थोड़ा सा इसलिए चेंज किया हुआ है ताकि आपको चारों स्टेट्स नज़र आ सके। प्रेस द ग्रीन सिमुलेशन बटन टू रन द सिमुलेशन। व्यू द आउटपुट वेवफॉर्म्स बाय प्रेसिंग टाइमिंग डायग्राम ऑन द मेन मेन्यू, एंड ऑल्सो यू हैव टू वेरीफाई दैम। ठीक है,
both the input output waveforms will be displayed. Verify the function of XOR through waveform. ठीक है, थोड़ा सा अगर आपने टाइमिंग को स्लो करना है तो आप उधर जाके इनको मज़ीद स्लो कर सकते हैं. ठीक हो गया. अच्छा, इसके बाद आ जाता है XNOR गेट. वैसे तो आपको पता है कि XOR के आगे आप नॉट लगा दोगे तो XNOR बन जाता है. सो द XNOR गेट एक्सक्लूसिव NOR, वो क्या है? इट इज़ एक्सक्लूसिव OR and this is exclusive NOR is a digital logic gate whose function is logical complement of the XOR gate. The gate is sometimes called as equivalence gate. अब ये बात याद रखिएगा अपने MCQs के लिए कि equivalence gate कौन सा है और दूसरा कौन सा था inequality gate कौन सा है आपका. ठीक है, this is your inequality gate and वो आपका equivalence gate है. A high output one results if both of the inputs to a gate are same and if one but not both inputs are high तो आपके पास लो आउटपुट है. यानी अगर 1 है दोनों तो आउटपुट आपके पास 1 है, अगर ऑल्टरनेट इनपुट्स है तो आउटपुट आपके पास 0 है. ये इसका ट्रुथ टेबल आपके सामने बना हुआ है. 0 0 पे 1 1 1 पे 1 एंड ऑल्टरनेट्स पे ये 0 है. ऑब्वियसली उसी का नॉट है तो वही बात है सारी. टू इनपुट वर्जन इम्प्लीमेंट्स द लॉजिकल इक्वलिटी बिहेविंग अकॉर्डिंग टू दिस राइट टेबल जो यहाँ पे बना हुआ है. ट्रुथ टेबल इक्वलेंस गेट कहलाता है. जब एक नोटेशन आपके पास ये है इसकी और जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास ये वाला है ए बी प्लस ए बार बी बार, वो रिप्रेजेंट ये XNOR गेट विद इनपुट्स ए एंड बी. सही है. सो अब आपने इसकी भी वही स्कीमेटिक्स है, उसके आगे बस एक इन्वर्टर लग जाता है तो भी आपके पास XNOR बन जाता है. और यही काम आपने जो स्टेप्स वहाँ पे फॉलो किए हैं यही स्टेप्स फॉलो करते हुए आपने XNOR गेट बनाना है ऑन माइक्रोवेव या DSTH. ठीक है. सो दिस वाज द लैब जो एक रह गई थी हमारी बीच में. सो अब आपने क्या करना है कि नेक्स्ट वीक तक इन दोनों रिपोर्ट्स को मुझे आप लोगों ने टास्क को ईमेल करना है, इंडिविजुअली है. सो ठीक, आई होप आपको ये समझ आ गया हो. इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं थी. XNOR गेट था, XOR गेट था. सही है. I'll see you again इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.